हेलो दोस्तों, दिस इज मनीष सैनी। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने जो एग्ज़ाम लिया है लोअर पीसीएस वाला, इसको जो है हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं और संभावित आंसर की जो है हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कुछ मानवीय त्रुटियाँ हो सकती हैं, उसको आप कमेंट बॉक्स में यहाँ पर पिन कर सकते हैं, उसको हम डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। यू कैन आल्सो जॉइन अस ऑन टेलीग्राम पर जो हमारा चैनल है वो अभ्यास अकेडमी के नाम से ही है। इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, आप वहाँ से भी हमको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हम उन जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं उनके सोर्स भी जो है वहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये यहाँ पर हो जाएगा आज का सेशन आपके लिए। तो चलते हैं और बात करेंगे कि हमारे पास कौन कौन से यहाँ पर प्रश्न जो है वो बने हुए हैं। पहला जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि पूर्व से पश्चिम की ओर लोहा इस्पात संयंत्र के निम्नलिखित अनुक्रमों में से कौन सा एक जो है यहाँ पर सही है। ठीक है, कौन सा एक सही है? तो पहला यहाँ पर सही होगा। ठीक है, दुर्गापुर जो है यहाँ पर वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, जमशेदपुर जो है आपका वो झारखंड में हो जाएगा। राउरकेला हो जाएगा आपका उड़ीसा में। और भिलाई जो संयंत्र है जो रूस के माध्यम से लगाया गया था वो कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो सही क्रम जो है इसका ही बनता है, ए जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर जो है बन जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऊर्जा संयंत्र हैं और राज्य दिए गए हैं, तो आपको सही मिलान यहाँ पर करना है। ठीक है, केवल अगर आप एक भी अगर आपको याद है तो आप जो है इजीली इस क्वेश्चन को यहाँ पर कर सकते थे। तारापुर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में सबसे पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है जो 1969 में जो है वो लगाया गया था। ठीक है, और तारापुर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। एक हो जाएगा 2, राइट आंसर है हमारे पास यहाँ पर क्या? बी जो है इसका वो राइट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर बताया गया है। हिमालय में समृद्ध जैव विविधता है, बिल्कुल सही है। और हिमालय में विविध जलवायु पारिस्थितिकी और ऊंचाई में विभिन्नता है जो विविध वनस्पति और जीवों के कारण बनती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो जिस तरीके से हम जो है हर चीज़ में विविधता दिखाई पड़ती है, जैसे जैसे हम हाइट पर चढ़ते हैं, ठीक है, वर्षा में विभिन्नता है, उनकी जलवायु में विभिन्नता है, पेड़ पौधों में विभिन्नता है, तो कहीं ना कहीं वो जलवायु जो विविधता है वो हिमालय में भी दिखाई पड़ती है। तो दोनों ही सही हैं और सही व्याख्या भी यहाँ पर ये करते हैं। तो बी जो है वो इसका यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत माला परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर यहाँ पर विचार करें। भारत परियोजना का मुख्य उद्देश्य देश के विभिन्न हिस्सों में संरचनात्मक विभिन्नताओं को समाप्त कर सड़क परिवहन क्षमताओं को जो है उसका विकास करना था, बिल्कुल सही है। और भारतमाला जो परियोजना है भारत की सीमाओं के साथ साथ राजमार्गों का विकास भी इसमें शामिल है ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा को यहाँ पर बढ़ावा मिल सके। ठीक है, ये भी सही है। तो बी जो है वो इसका राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, पश्चिमी घाट की निम्नलिखित चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुक्रम के अनुसार से अवरोही क्रम में यहाँ पर उसको जो है लगाना है। तो केंद्रमुख जो है सबसे ऊंची चोटी है, इनमें से ए जो है यहाँ पर वो इसका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर, नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ प्रश्न है कि लौटता मानसून की अवधारणा निम्नलिखित में से किस ऋतु से संबंधित है। बहुत ही अच्छा प्रश्न था और रिपीट प्रश्न है। जो यहाँ पर लौटता हुआ मानसून है वो जो संबंध हो जाएगा यहाँ पर किससे? शरद ऋतु से। तो सी जो है वो इसका राइट आंसर यहाँ पर बन जाता है। निम्नलिखित में से भारत के किस क्षेत्र में काली मिट्टी जो है पाई जाती है? कहाँ पर? दक्कन के पठार पर जो है वो काली मिट्टी में देखने को मिलती है। किस भारतीय ने 12 दिसंबर 2024 को सबसे कम उम्र में जो है शतरंज का विश्व चैंपियन जो है बनकर जो है इतिहास रचा था? तो वो कौन था यहाँ पर? वो था यहाँ पर मुकेश गुगेश डी जो है राइट आंसर है। डी जो है हमारे पास का राइट आंसर बन जाएगा। स्वतंत्रता के बाद एक समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? ठीक है, बात करेंगे पहले राज्य की, तो वो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? उत्तराखंड यहाँ पर सही आंसर बन जाता है। 19वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ब्राजील के शहर रियो डी जनेरियो में जो है आयोजित किया गया था। अच्छा प्रश्न था एग्जाम में। जम्मू कश्मीर विधानसभा आम चुनाव 2024 में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटें जो हैं वो यहाँ पर आरक्षित की गई हैं? तो जो 7 सीटें हैं वो यहाँ पर आरक्षित की गई हैं। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने भारत में पहली हेली एम्बुलेंस सेवा जो शुरू की है वो कहाँ पर? एम्स ऋषिकेश में यहाँ पर शुरू की गई है। उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों में 200 से अधिक पदक जीतने वाला एकमात्र राज्य कौन सा है? तो वो कौन सा है? महाराष्ट्र जो है यहाँ पर एकमात्र राज्य था। उत्तराखंड में जो है इसको 7वां स्थान मिला है यहाँ से। और सबसे अधिक जो पदक जीते हैं वो सर्विसेज ने यहाँ पर जीते हैं। तो उत्तराखंड ने 103 पदक जो है यहाँ पर जीते थे। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुमाऊं परिषद का द्वितीय अधिवेशन यहाँ पर किया गया था? तो कहाँ पर किया गया था? हल्द्वानी में किया गया था। और पहला कहाँ पर हुआ था? पहला अल्मोड़ा में हुआ था। ठीक है, 1916 में स्थापना हुई थी, 17 में जो है अल्मोड़ा में हुआ था और 18 में कहाँ पर? हल्द्वानी में हुआ था।
तो महत्वपूर्ण प्रश्न था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जिले में मोस्ता मानू मेला जो है वो आयोजित किया गया है? कहाँ पर? पिथौरागढ़ में। पिथौरागढ़ में किया गया है। निम्नलिखित में से कौन कस्टमरी लॉ ऑफ कुमाऊं पुस्तक का लेखक है? तो वो कौन है? पन्नालाल जो है यहाँ पर इस पुस्तक का लेखक है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण था। निम्नलिखित में से कौन सी नदी तिब्बत पठार से उत्पन्न होती है और इसे विश्व की सबसे लंबी पार करने वाली नदियों के रूप में जो है माना जाता है? तो कौन सी नदी है यहाँ पर? ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय प्रदेश उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु विशेषताएं रखता है? ठीक है, तो अगर बात करते हैं उष्णकटिबंधीय जलवायु विशेषता रखता है तो वो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? वो हो जाएगा केरल तटीय प्रदेश। डी जो है वो इसका राइट आंसर यहाँ पर बन जाता है। एग्जाम के लिए प्रश्न था। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में गुरु गोविंद सिंह और फतेह शाह के मध्य बघानी के युद्ध का जो है वो उल्लेख है? तो वो कौन से में है? विचित्र नाटक में। ठीक है, विचित्र नाटक में इसका उल्लेख किया गया है। चमोली के भोटिया के संबंध में मेत और गुंसा से क्या तात्पर्य है? तो वो समझते हैं यहाँ पर निवास स्थान से। ठीक है, निवास स्थान से यहाँ पर संबंधित है। नेक्स्ट बात करेंगे, कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है? ठीक है, लाखा मंडल जो है वो देहरादून में है। पांडुकेश्वर जो है वो आपका चमोली में है। गोविशाण काशीपुर यानी उधम सिंह नगर में है। बैजनाथ जो है वो आपका बागेश्वर में, पिथौरागढ़ में नहीं है। यही क्या है? आपका सही सुमिलित यहाँ पर है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा ताल केदारनाथ क्षेत्र में स्थित नहीं है? ठीक है, केदारनाथ क्षेत्र की बात करें यहाँ पर तो चोराबाड़ी ग्लेशियर जो है वो यहाँ पर है। बासुकी ताल भी यहाँ पर है। सतोपंत जो ग्लेशियर है वो आपका चमोली में है। ठीक है, तो और लोखाम ताल जो है, देखो यहाँ पर जो है प्रश्न जो है सी या डी में से कोई सा एक बन सकता है। मेरे हिसाब से जो है इसका वो डी आंसर यहाँ पर होना चाहिए। सतोपंत भी हो सकता है क्योंकि वो चमोली जिले में यहाँ पर स्थित है। एग्जाम के लिए अच्छा प्रश्न था। नेक्स्ट बात करेंगे, टिहरी राज्य की प्रथम प्रिंटिंग प्रेस किस शासक के द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो कीर्ति शाह के द्वारा ये प्रारंभ की गई थी। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर ये बन जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर कि गढ़वाल शासकों की निम्नलिखित में से कौन सी क्रमानुक्रमांक सही सूची यहाँ पर है? तो क्रम से लगाना है। तो पहले स्थान पर आ जाएगा अजयपाल, 1 2 3 और ये 3 जगह पर है। और दूसरे स्थान पर आ जाएगा सहजपाल। तो सी जो है हमारे पास इसका राइट आंसर जो है वो यहाँ पर बन गया है। सी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करेंगे, आंदोलन और उसके प्रेरणा यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर जो बीच बचाओ आंदोलन है वो किसका है? विजय जड़धारी का है। तो सी का हो जाएगा 2। ठीक है, सी का हो जाएगा 2। चिपको जो मूवमेंट है वो आपका हो जाएगा किसका? गोरा देवी का। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा यहाँ पर क्या? ए जो है इसका वो सही आंसर यहाँ पर है। नेक्स्ट बात करेंगे, कमिश्नरी हेनरी रैमजे द्वारा स्थापित 12 आना 20 व्यवस्था निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो संबंधित है यहाँ पर किससे? भू व्यवस्था से संबंधित है। ये जो है इसका वो राइट आंसर यहाँ पर है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तराखंड राज्य के प्रथम सुगंध उद्यान की जो है वो स्थापना की गई है? तो कहाँ पर की गई है? काशीपुर में की गई है। पनवाली उत्तराखंड का एक महत्वपूर्ण क्या है? ये बुग्याल है। ठीक है, वसुधारा ताल क्या है? एक क्या है वो यहाँ पर? हिमनद है। ठीक है, हिमनद यहाँ पर ये है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या जो है वो न्यूनतम है? तो न्यूनतम किसकी है यहाँ पर? वन राज्य की है। ठीक है, वन राज्य की जो है वो न्यूनतम यहाँ पर है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का यहाँ पर चयन कीजिए। बात करेंगे, मुख्य सीमा भ्रंश विश्व शिवालिक जो है वो लघु हिमालय से पृथक करता है। बिल्कुल सही है। और हिमालय जो शिवालिक जो है वो हिमालय की नवीनतम श्रेणी है। तो बी जो है वो इसका राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। उत्तराखंड की बात करते हैं, सर्वाधिक जनपदों का आरोही क्रम कौन सा है? तो आरोही क्रम में सबसे स्थान पर आ जाएगा यहाँ पर कौन सा? हरिद्वार। तो डी जो है वो इसका राइट आंसर यहाँ पर है। भारत की जनगणना 2001 और 11 के अनुसार उत्तराखंड में 2001 और 11 में जनसंख्या का घनत्व कितना है? तो ये हो जाएगा यहाँ पर क्या? डी जो है वो इसका राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तराखंड में निम्न में से किस वर्ष में बेलाकुची आपदा जो है वो घटित हुई थी? 1970 में जो है ये घटित हुई थी। नेक्स्ट बात करेंगे, जो शिखर दिए गए हैं उनको ऊंचाई के घटते हुए क्रम में यहाँ पर लगाना है कि घटते हुए क्रम में लगाना है। सबसे जो पहले स्थान पर हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा नंदा देवी, उसके बाद कामेत हो जाएगा। तो जो राइट आंसर बनता है वो बनता है यहाँ पर क्या? सी जो है वो बन जाएगा। फूलों की घाटी नंदा देवी जो है जीवमंडल का एक भाग है। बिल्कुल सही है। नंदा देवी जीवमंडल यूनेस्को के विश्व प्राकृतिक धरोहर स्थलों में से एक है। ये बिल्कुल सही है। तो बी जो है वो इसका राइट आंसर यहाँ पर बन जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, अल्मोड़ा नगर
नदी के जलगाम पर स्थित है, तो वो कौन से पर है, यहाँ पर कोसी पे जो है स्थित है। एग्जाम के लिए प्रश्न था। नेक्स्ट बात करेंगे, वर्ष 2023 में उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का कितना योगदान रहा है, तो वो रहा है यहाँ पर 9.99% जो है यहाँ पर वो रहा है। जो हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है उसके बारे में बात करेंगे। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के संदर्भ में बात करेंगे। तो जो ये संबंधित है यहाँ पर कि 1 दिसंबर 2018 से प्रारंभ की गई थी पहली किस्त, जो ये तो सही है, बात करेंगे। लेकिन जो दूसरा प्रश्न हमारे पास यहाँ पर कि तृतीय जो किस्त है वो 1 दिसंबर से 31 मार्च तक अवमुक्त की जाती है। ठीक है, ये अलग अलग डेट में की गई है हर बार ही, तो इसका जो सटीक आंसर है वो नहीं मिला है। पहला तो यहाँ पर बिल्कुल सही है, देखते हैं आयोग जो है यहाँ पर इसका क्या सही आंसर जो है वो देता है। एग्जाम के लिए प्रश्न था। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस नस्ल के पशुओं का संरक्षण और संवर्धन भ्रूण प्रत्यारोपण की तकनीकी के माध्यम से किया जा रहा है, तो वो किया जा रहा है यहाँ पर तीनों का ही, जो भारतीय जो नस्ल है उसका जो संरक्षण किया जा रहा है। और ये कहाँ पर किया जा रहा है, देहरादून के कालसी में। ठीक है, देहरादून का जो कालसी है वहाँ पर पशु प्रसंस्करण क्षेत्र में जो है ये किया जा रहा है, देहरादून के कालसी में। तीनों का ही सी जो है वो इसका राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तराखंड में जो लिंगानुपात है अगर वो कितना उसको देख लेते हैं, 963 है, ए का हो जाएगा 2। ठीक है, अब बात करते हैं घनत्व की, तो ये हो जाएगा 189, तो सी का हो जाएगा 3। तो राइट आंसर जो बन जाएगा हमारे पास यहाँ पर वो बन जाएगा क्या, ए जो है हमारे पास इसका वो सही आंसर यहाँ पर बन जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, बिल लाओ इनाम पाओ योजना का संबंध किससे है, तो ये संबंधित है यहाँ पर कर विभाग से। ठीक है, ये चलाया गया था जीएसटी के लिए। जीएसटी में जो बिल यहाँ पर मिले हैं उनको जो है आप जो है लकी ड्रा के माध्यम से उसमें काफ़ी इनाम भी यहाँ पर उत्तराखंड सरकार ने जो है वो दिए थे। उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक और न्यूनतम 1% वाले जिले कौन से हैं, तो नैनीताल और उधम सिंह नगर। उत्तराखंड में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था, 27 मार्च 1916। जो इस समय मुख्यमंत्री थे वो थे हरीश रावत जी। नेक्स्ट बात करेंगे, बहुआयामी गरीबी सूचकांक प्रकृति समीक्षा 2023 में 19 और 21 के अनुसार उत्तराखंड में जो बहुआयामी गरीबी का जो प्रतिशत था वो कितना था, 9.67 जो है वो परसेंटेज यहाँ पर था। नेक्स्ट बात करेंगे, वर्ष 2023-24 में उत्तराखंड की आर्थिक वृद्धि दर यहाँ पर कितनी है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन है, दो आंकड़े हमारे पास हैं, एक तो है 7.58 और 7.18। ठीक है, और देखते हैं आयोग यहाँ पर क्या सही उसको जो है मानता है। ठीक है, दोनों ही जो है यहाँ पर 7.18 जो है इसकी संभावना अधिक है यहाँ पर सही होने की। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट जो प्रश्न हमारे पास यहाँ पर कि सन 1814 में ब्रिटिश गोरखा युद्ध के दौरान ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो थे यहाँ पर लॉर्ड हेस्टिंग। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग थे। और जो एक फोर्ट भी जो है यहाँ पर रखा गया था, लॉर्ड मेयो फोर्ट, तो जो उनको यहाँ पर लॉर्ड मेयो भी जो है कई बार इसका जो है नाम यहाँ पर मिलता है। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तराखंड के गठन के बाद अंतरिम विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे, तो वो कौन थे यहाँ पर, वो थे प्रकाश पंत थे। उत्तराखंड में प्रचलित निम्न में से किस व्यवस्था को गांधी पुलिस के नाम से जाना जाता है, तो वो कौन सी है यहाँ पर, राजस्व पुलिस व्यवस्था को जो है गांधी पुलिस के नाम से जो है जाना जाता है। निम्नलिखित में से उत्तराखंड की कौन सी विधानसभा सीट जो है वो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, तो वो कौन सी है, चक्राता विधानसभा सीट। ब्रिटिश सरकार ने पी विंडम की अध्यक्षता में 1921 में वन शिकायत समिति जो है गठित की थी, यानी ग्रीवेंस कमेटी गठित की थी। और इस समिति को कुमाऊं वन शिकायत समिति के रूप में भी हम देखते हैं, तो दोनों ही सही हैं। सी जो है इसका वो राइट आंसर यहाँ पर है। वर्ष 2024 में के लिए किस लेखक को उत्तराखंड का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार दिया गया है। देखिए, ये प्रश्न तो करंट अफेयर से आया था हमारे, तो वो कौन सा जाएगा, सुभाष पंत। उत्तराखंड ने हाल ही में ही अपनी पहली वाइन उत्पादन इकाई का उद्घाटन किया है, कहाँ पर, कोटद्वार में। ये भी जो है प्रश्न हमारे करंट अफेयर की वीडियो से आया था। वर्ष 2025 में उत्तराखंड के किस समाज सेवी को पद्मश्री सम्मान मिला है, तो वो कौन सी है, राधा भट्ट है। ये भी हमारे जो है करंट अफेयर की वीडियो से प्रश्न जो है आपको मिला था। नेक्स्ट बात करेंगे, क्रिकेट के क्षेत्र में देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार किस खिलाड़ी को मिला है। ठीक है, बात कर लेते हैं बात सबसे पहले यहाँ पर क्रिकेट के क्षेत्र में है, तो ये जो है अलग हो जाएंगे। और एकता बिष्ट जो है ये बॉलर हैं, स्पिनर हैं, इंडिया के लिए भी खेल भी रही हैं। ठीक है, तो एकता बिष्ट जो है वो इनका राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। इन्होंने अभी हाल फिलहाल में ही कल के जो मैच में 4 विकेट भी यहाँ पर लिए हैं और श्रीलंका को हराने में एक महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर निभाई है। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न था। बात करेंगे, उत्तराखंड सरकार द्वारा 2023 में शुरू की गई हाउस ऑफ हिमालय योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद जो है वो शामिल नहीं है। ठीक है, कौन सा उत्पाद जो है वो यहाँ पर शामिल नहीं है, डाउटफुल प्रश्न है। ठीक है, पहाड़ी राजमा भी
कई जगह में मिला है, लेकिन अभी क्या है ये यहाँ पर डाउटफुल प्रश्न है, और देखते हैं आयोग इसका यहाँ पर क्या सही आंसर जो है वो प्रोवाइड करता है। पीएम जन मन योजना के सही लाभार्थियों की पहचान करिए। ठीक है, अभी कि मैं बात करता हूँ पौड़ी में जो बोक्सा हैं उनके लिए भी जो है यहाँ पर जो चलाई गई थी योजना, तो बोक्सा जो है वो एक में ही है, तो राइट आंसर बन जाएगा हमारे पास क्या यहाँ पर बी जो है वो राइट आंसर यहाँ पर बन जाता है। उत्तराखंड राज्य का वित्तीय डाटा केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो ये कहाँ पर है, देहरादून में ये यहाँ पर स्थित है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण था। कौन कुमाऊं का प्रथम ब्रिटिश कमिश्नर था, तो वो था यहाँ पर एडवर्ड गार्डनर। ठीक है, एडवर्ड गार्डनर जो है प्रथम ब्रिटिश कमिश्नर था। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है। ठीक है, यानी प्लांट्स के लिए कौन सा हार्मोन यहाँ पर है, तो वो है यहाँ पर डी साइटोकाइनिन। ठीक है, साइटोकाइनिन जो है वो यहाँ पर है। इंसुलिन, थायरोक्सिन और ऑक्सीटोसिन जो है ये तीनों ही क्या हैं, ह्यूमन के हार्मोन्स हैं। निम्नलिखित में से किस तत्व का घनत्व जो है वो सर्वाधिक होगा, तो वो होगा यहाँ पर पारे का। ठीक है, पारे का होगा। एग्जाम के लिए प्रश्न जो है वो रिपीट प्रश्न था। नेक्स्ट बात करेंगे कौन सा रोग और कारक है। ठीक है, अगर आप एक बार अगर आपको याद है तो आप इजीली जो है वो इसको सोल्व कर सकते थे। जो सामान्य जुकाम है तो वो होता है यहाँ पर राइनो वायरस से। ठीक है, राइनो वायरस से होता है। डी का हो जाएगा जे, तो राइट आंसर बन जाएगा हमारे पास क्या है यहाँ पर, इसका ए जो है वो राइट आंसर यहाँ पर बन जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक खनिज है। ठीक है, अधात्विक खनिज कौन सा है यहाँ पर, तो वो अभ्रक है। ठीक है, अभ्रक है। सौरमंडल के अधिकांश क्षुद्र ग्रह निम्न ग्रहों की कक्षाओं के मध्य स्थित है, तो मंगल और बृहस्पति। निम्नलिखित में से कौन सा एक चित्र जो है वो फाइल का एक्सटेंशन नहीं है, तो वो है यहाँ पर .com। बाकी तीनों ही क्या है वो फाइल के यानी इमेज के जो हैं यहाँ पर एक्सटेंशन है। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी है, तो वो रैम है। कंप्यूटर का नेटवर्क के माध्यम से जोड़ने के लिए किस उपकरण की आवश्यकता पड़ती है, तो वो है यहाँ पर क्या, राउटर। ठीक है, राउटर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है। ठीक है, लिनक्स जो है वो क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो वो यहाँ पर क्या है, हार्डवेयर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल सेवा प्रदाता है, तो वो है क्या, यहाँ पर याहू मेल। कौशाम्बी निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी थी, तो वो थी यहाँ पर वत्स की। अलवार संत निम्नलिखित में से किस धर्म के से संबंधित थे, तो वो थे यहाँ पर वैष्णव धर्म से। और सेव से हो जाएगा कौन से, नयानार। ठीक है, नयानार सेव से थे। बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की। प्राचीन भारत में विष्टि क्या था, तो विष्टि क्या था यहाँ पर, वो था बलाश्रम। ठीक है, बलाश्रम था। निम्नलिखित में से किस बहुलक का उपयोग जो है वो विद्युत स्विच बनाने के लिए किया जाता है, तो बैकेलाइट का जो उपयोग है वो विद्युत स्विच बनाने के लिए किया जाता है। एक मानव शरीर कोशिका में अधिकांश प्रोटीन का संश्लेषण निम्नलिखित में से कहाँ पर होगा, तो वो होगा यहाँ पर राइबोसोम में। ठीक है, राइबोसोम में जो है यहाँ पर होगा। एग्जाम के लिए रिपीट प्रश्न था। नेक्स्ट बात करेंगे 1882 का हंटर आयोग संबंधित किससे है, तो शिक्षा संबंधित है। किस मुगल बादशाह को साहिब खबर के नाम से जो है जाता है, तो वो कौन सा है यहाँ पर, बहादुर शाह। ठीक है, बहादुर शाह प्रथम को। इल्बर्ट बिल विवाद संबंध किससे है, तो रिपन के काल में आया था। यहाँ पर जो है इल्बर्ट बिल के माध्यम से जो भारतीय थे, वो भारतीय जो न्यायाधीश थे वो मुकदमा सुन सकते थे यहाँ पर ब्रिटिश लोगों के खिलाफ, तो इसको लेकर पूरा आंदोलन यहाँ पर हुआ था। ठीक है, ब्रिटिश लोगों ने यहाँ पर आंदोलन किया था, तो ये समझते हैं यहाँ पर इल्बर्ट बिल विवाद से। निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संगठन की स्थापना की थी, तो वो की थी यहाँ पर वी.डी. सावरकर ने। ठीक है, वी.डी. सावरकर ने जो है यहाँ पर मित्र मेला संगठन की स्थापना यहाँ पर की थी। एग्जाम के लिए प्रश्न था। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर कि नीति आयोग अस्तित्व में कब आया, तो योजना आयोग के स्थान पर जो है वो नीति आयोग आया था। 2015 में इसकी स्थापना की थी। ठीक है, जो नीति आयोग है और जो इसके अध्यक्ष होंगे वो हमारे प्रधानमंत्री जी इसके अध्यक्ष बनते हैं। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन ने शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में जोड़ा था, तो वो था यहाँ पर 86वां संविधान संशोधन। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे भारत के संविधान के अनुसार संघीय संसद और राज्यों की विधायिका जो है वो क्या संप्रभु है। ठीक है, संप्रभु की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं इन पे जो है वो बाउंडेशन है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। तो देख सकते हैं कि एक बार यहाँ पर ये जो प्रश्न है वो थोड़ा डाउटफुल यहाँ पर लग रहा है। संप्रभु है तो इन पर कहीं ना कहीं तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के पास किसी कानून को असंवैधानिक घोषित करने की शक्ति है यदि वह संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध है, तो बिल्कुल सही है। तो सेकंड तो यहाँ पर सही है। संभवतः जो है फर्स्ट आंसर जो है हमारा वो यहाँ पर गलत होने की संभावना है। लेकिन विधायिका संप्रभु है, एक सीमा तक संप्रभु हैं, जब तक वो अपने कानून का उल्लंघन नहीं करती हैं तो तब तक संप्रभु हैं। ठीक है, लेकिन देखते हैं आयोग यहाँ पर क्या इसका जो है सही आंसर देगा। मेरे हिसाब से जो है वो इसका आंसर जो है वो बी यहाँ पर इसका सही आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
दीवाने अमीर कोई की स्थापना की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने, और जो बाजार नियंत्रण को जो प्रारंभ किया था वो किया था यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने। तो ये जो है वो इसका राइट आंसर बन जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जो है वो वित्त मंत्री था शिवाजी के अष्टप्रधानों में? तो वो कौन था यहाँ पर? अमात्य जो है वो यहाँ पर वित्त मंत्री था। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास कि नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उल्लेख भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 के अंतर्गत किया गया है, और उत्तराखंड एक समान सिविल संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर पहले राज्य की बात करते हैं, लागू करने वाला तो पहला राज्य है, लेकिन इससे पहले भी जो है वो गोवा में जो है चलती हुई आ रही है परंपरा, उसको लागू नहीं किया था, उसको एज ए हमने अडोप्ट किया था। ठीक है, थोड़ी सी जो लैंग्वेज है प्रश्न की वहाँ से डाउटफुल यहाँ पर हो रहा है प्रश्न। संभवतः जो है इसका जो है वो दोनों ही यहाँ पर सही होना चाहिए। ठीक है, दोनों ही यहाँ पर सही होना चाहिए, ऐसे हम मानकर चल रहे हैं। ठीक है, बात करेंगे संसदीय व्यवस्था जो है वो ब्रिटेन से ली है, मौलिक अधिकार जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए हैं, सही सम्मिलित नहीं है हमको यहाँ पर खोजना है, मौलिक कर्तव्य जो है वो सोवियत संघ से लिए हैं, और जो हमारे पास यहाँ पर राज्य के नीति निर्देशित तत्व हैं जो हैं वो दक्षिण अफ्रीका से नहीं लिए हैं। ठीक है, तो यही गलत हो जाएगा, तो डी हमारे पास क्या है इसका राइट आंसर यहाँ पर बन जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, प्रथम संविधान संशोधन जो है संबंधित किससे है? तो वो संबंधित है यहाँ पर कि इसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, तो ए का हो जाएगा 3। ठीक है, यानी ये गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। 21वां जो संविधान संशोधन था उसमें जो है सिंधी भाषा को जो है शामिल किया गया था। ठीक है, तो बी का हो जाएगा 1। 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो है वो 10वीं सूची यहाँ पर जोड़ी गई थी, सी का हो जाएगा 4। राइट आंसर यहाँ पर क्या है इसका? डी जो है वो राइट आंसर यहाँ पर है। नेक्स्ट बात करेंगे, सही सम्मिलित करना है सूची फर्स्ट से सूची सेकंड को। ठीक है, बात करेंगे जो हमारे पास यहाँ पर राज्यसभा में सीटों का जो आवंटन है, तो वो सम्मिलित है यहाँ पर चौथी अनुसूची। तो बी का हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा 3, और जो भाषाएं हैं वो आठवीं अनुसूची से संबंधित हैं, तो सी का हो जाएगा 4। राइट आंसर हमारे पास यहाँ पर क्या? डी। ठीक है, बात कर लेते हैं जनजातीय जो सलाहकार परिषदें हैं वो संबंधित है यहाँ पर किससे? 5वीं अनुसूची से, और सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के नेतृत्व के संबंधित प्रावधान है जो है वो दूसरी अनुसूची से संबंधित है, तो डी का हो जाएगा 1। तो डी जो है हमारे पास इसका राइट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पर जो है क्रम से लगाना है। ठीक है, क्रम से लगाना है इस पूरे घटनाक्रम को। ठीक है, भारत के संविधान में जो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे तो वो जोड़े गए थे 76 में। सूचना का जो अधिकार है वो 2005 में है। चीनी आक्रमण के कारण आपातकाल की घोषणा की गई थी तो वो 61 में की गई थी। ठीक है, और पंचायती राज के लिए 73वां संविधान संशोधन जो है वो 92-93 में लाया गया था। तो जो सही क्रम बन जाएगा इसका, सबसे पहला आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर सेकंड, फिर आ जाएगा फर्स्ट, फिर आ जाएगा हमारे पास क्या है यहाँ पर फोर्थ, और फिर आ जाएगा हमारे पास क्या है यहाँ पर थर्ड। तो बी जो है वो इसका राइट आंसर यहाँ पर बन गया है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित आरबीआई गवर्नरों के कालानुक्रम के रूप में यहाँ पर इसको व्यवस्थित करना है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर पीसी भट्टाचार्य की। तो ये तो है 92 से 67 तक रहे थे। ठीक है, सी रंगनाथन जो है वो 92 से 97 तक रहे थे। विमल जलान जो है वो 97 से 3 तक रहे थे, और एनसी सेनगुप्ता जो है वो 75 से 75 तक, यानी इसी साल में जो है ये रिटायर हो चुके थे। सबसे अंत में जो है हमारे पास यहाँ पर कौन है? विमल जलान है, तो ए जो है वो थर्ड आंसर पे है, तो सी जो है हमारा सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, जितना भी हमने सर्च किया है तो इसके हिसाब से जो है हमारा वो सी आंसर यहाँ पर सही हो रहा है। ठीक है, बात करेंगे जो एसडीजी गोल है सतत विकास के, उनसे संबंधित प्रश्न जो है वो हर एक एग्जाम में यहाँ पर बनते हैं। अब तक उत्तराखंड ने वो जो अलग अलग करके पूछ रहा था, लेकिन इस बार जो है वो उसने सेम लाने के लिए यहाँ पर पूछे हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे, देखो जो एसडीजी 16 गोल हैं तो वो सबसे लास्ट में किसके लिए हैं? शांति, न्याय और मजबूत संस्था के। बी 4 का हो जाएगा यहाँ पर क्या? बी 4 का हो जाएगा बी। एक को ही पकड़ो, बी राइट आंसर यहाँ पर हमारे सामने है। तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न था। एग्जाम में इस तरह के प्रश्न आगे भी संभावित हैं, वो बनने वाले हैं। तो सारे एसडीजी गोल हैं वो आपको कंठस्थ जो है वो याद होने चाहिए। ठीक है, याद होने चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत के केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार 2025-26 के लिए अनुमानित राजकोषीय घाटा कितना है? तो जीडीपी का 4.4% यहाँ पर ये है। एस तारापुर समिति की सिफारिशों के परिणाम स्वरूप भारत ने पूर्ण
जो है परिवर्तनीयता हासिल की है, तो वो हासिल की है किसने? पूंजीगत खाते में। ठीक है, पूंजीगत खाते में की है। चालू खाते में सिफारिशें की थी तारापोर समिति ने कि वहाँ पर आपको जो है करनी चाहिए, लेकिन कुछ संभवतः ऐसे कारण रहे होंगे इंडियन इकोनॉमी को देखते हुए, क्योंकि अगर हम चालू खाते में परिवर्तन ना करते हैं तो कहीं ना कहीं जो वर्ल्ड में जो इन्फ्लेशन आता है या वर्ल्ड में जो यहाँ पर इन्फ्लेशन आता है, तो कहीं ना कहीं वो जो है उससे प्रभावित होने के लिए हमारी अर्थव्यवस्था यहाँ पर तैयार नहीं है। तो इसलिए जो है वो चालू खाते में हमने नहीं किया, केवल पूंजी खाते में की है। तो सी जो है वो इसका राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की। मुद्रा योजना के अंतर्गत कौन कौन सी योजनाएं हैं? शिशु, किशोर और तरुण जो है यहाँ पर हैं। भारतीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की गई थी 1982 में की गई थी, यानी नाबार्ड बैंक की स्थापना की गई थी। निम्नलिखित में से किस समिति ने लचीली मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण को अपनाने का सुझाव दिया है? तो वो दिया है यहाँ पर उर्जित पटेल समिति ने। 2014 में जो है ये समिति बनी थी, उर्जित पटेल समिति। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न था। केंद्रीय बजट 2025-26 की थीम क्या है? तो वह है यहाँ पर सबका विकास। ठीक है, सबका विकास यहाँ पर थीम थी। भारत के आकांक्षी जिला कार्यक्रम के संदर्भ में यहाँ पर देखना है कौन कौन से सही होंगे। ठीक है, बात कर लेते हैं। जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि इसे 2015 में शुरू किया गया था, नहीं, इसको जो है 2018 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य 100 अल्प विकसित जिलों को प्रेरित करना था, 100 नहीं 112। ठीक है, 112, तो दोनों ही गलत हो जाएंगे, ना तो फर्स्ट और ना तो सेकंड। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म उच्च न्यायालय और उसकी स्थायी बेंच को सही सम्मिलित नहीं करता है? तो बाकी तो तीनों सही हैं। जो हमारे पास भोपाल है, मध्य प्रदेश में जो भोपाल है, ये सही सम्मिलित नहीं करता है। भोपाल की जो पीठ है वो कहाँ पर है? जबलपुर में है। ठीक है, जबलपुर में है। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया 1934 पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो लिखी गई थी यहाँ पर एम विश्वेश्वरैया के द्वारा लिखी गई थी। तो 100 प्रश्नों को हमने यहाँ पर डिस्कस करा। जो हमारे पास यहाँ पर जो रीजनिंग वाला प्रश्न है उसको जो है हम यहाँ पर कुछ समय लेके जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसको जो है पार्ट सेकंड भी हम आपके सामने यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।